नौकरी की तो अच्छी बात है, तुम भी रास्ते बनाए होगी जी, सड़क ही दिख होगी कैसी मंडी। अखिलेश की सरकार में ये मेरी वाली सड़क थी जी, सोनपुर वाली, इसके सारे पेड्डे बिक गए, पर यह सड़क नहीं बनी थी। अभी अखिलेश का हालिया बयान है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, जबकि वो जब 1990 के दौरान हिंदू का कत्लेआम किया जा रहा था तब कहाँ थे, और अभी 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तब कहाँ थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं गंगो विधानसभा के गांव भोजपुर में। आइए जानते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के यहां की जनता की राय। जी ये बताइए भैया, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी, ये बताइए 2022 के चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है अब की बात? भाजपा की सरकार आओगी जी। सर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कह दिया कि 403 सीटें सारी हमारी होंगी अब की बार। नहीं जी, सारी भाजपा की होंगी जी। आखिर क्या खूबियाँ आई योगी सरकार से? सुरक्षा है जी सबसे पहले तो। अखिलेश सरकार में कोई सुरक्षा नहीं दी ना जी, इसमें आम आदमी की सुरक्षा है जी। लेकिन अब की बार आप कह रहे हैं कि आम आदमी की सुरक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त होकर के वो कह रही है कि अब की बार हम अखिलेश यादव के सरकार साथ है। महंगाई तो सारी सरकारों में थी जी, इसमें भी है और में भी थी जी, लेकिन सबसे पहली बात सुरक्षा की है। इस सरकार में सुरक्षा है। जनता कह रही है कि सुरक्षा के साथ साथ अगर एक आदमी के पास खाने के लिए भोजन ही नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, तो आखिर वो जीवन कैसे करेगा? किस तरह से अपना जीवन यापन ये तो करेगा? किसान है, पहले भी कर रहा था, बिक कर रहा। इसमें पेमेंट भी ठीक है और चीज़ भी ठीक है, अपनी सुरक्षा भी है, सब कुछ है, इसलिए हम तो इसी को वोट करेंगे जी। आपने कह दिया कि किसान खुश है, किसान का पेमेंट हो रहा, तो जो 1 साल होने को जा रहा है, दिल्ली में निरंतर धरने पर बैठे हैं राकेश टिकैत जी, उनके जो दुख दर्द के मसीहा बने हुए हैं, वो किसान कैसे हैं फिर? वे किसान तो वैसे ही हैं जी, अन्य किसान तो सब अपने खेतों में बढ़ रहे हैं, गांवों में है किसान। किसान कौन राजनीति कर रहा जी? किसान ने तो अपने काम की फुर्सत नहीं है। अखिलेश यादव का कहना रहा कि उनकी सरकार में, हमारे साथ जो युवा साथी हैं, आपसे सवाल रहेगा कि अखिलेश यादव की सरकार में युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितने युवाओं को नौकरी भी दी गई? नौकरी की तो अच्छी बात है, तुम भी रास्ते बनाए होगी जी, सड़क ही दिख होगी कैसी मंडी। अखिलेश की सरकार में ये मेरी वाली सड़क थी जी, सोनपुर वाली, इसके सारे पेड्डे बिक गए, पर यह सड़क नहीं बनी थी। ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिन्होंने का जगह देखो कैसा प्राइवेट जैसा हॉस्पिटल बन रहा, प्राइवेट भी ऐसा हॉस्पिटल। और रही इसकी बात महंगाई बढ़ रही, जब सुरक्षा रहोगे जीवित रहेगा जी तो महंगाई देखोगे, सस्ता मंद तो जब देखोगे। अगर पेट्रोल लेगा हम 50 रुपये का, तो सर किसी ने पटका दिए, जिंदा ही नहीं आएगा तो उस पेट्रोल क्या करोगे? पहले तो अपने आप जीवित रहोगे, जो तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाओगे और सामान खरीदोगे। आपका कहना है कि ननौता के अंदर अस्पताल बना देगा, सड़कें बना देगी, लेकिन कोरोना काल में योगी सरकार पर निरंतर आरोप लगते रहे कि योगी सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में विफल रही, लाशें नदी में बहती रही और सरकारी अस्पताल बिल्कुल बेपरवाह। उसकी बताओगे जी बात हमें? योगी एक मुख्यमंत्री था जो अपने आप कोरोना पीड़ित हुआ, उसके बाद भी लगातार दौरे करे उन्होंने सारे जिलों के। सोनपुर में भी कई बार आया, कोई और मुख्यमंत्री इक्कर फिरा कहीं नहीं फिरा। आप अभी केरला में देख लो, भारत के जितने केस आ रहे, पूरे भारत, ऑल इंडिया, उससे 50% केस अकेले केरला से आ रहे हैं। आपने कहा, एक मिनट मेरी पूरी बात को, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस चीज को नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करती है। मीडिया का काम तो भैया सच दिखाना है। सहारनपुर के अंदर योगी आए, लेकिन जो पीजीआई अस्पताल पड़ता है उसका निरीक्षण नहीं करा, बाहरों बाहर चले गए। सहारनपुर का जिला अस्पताल है, वहां का निरीक्षण नहीं करा। मुख्यमंत्री जी, अगर आपका कहना है कि दौरा करा, तो क्या कागजी दौरा करा, सिर्फ अधिकारी जनता से मिले नहीं, तो समस्या कैसे पता चलेगी? देखो जी, इतना बड़ा प्रदेश है, ये भी तो है नहीं एक के अलावा जागे वो करागे, वो तो काम आ गया अधिकारियों का। यह बात जरूर है, अफसरशाही आ भी है योगी सरकार में, लेकिन वो जरूरी था। गुंडागर्दी अगर कंट्रोल करनी थी तो पुलिस को पावर ज़्यादा देनी पड़ती, नहीं तो ये जो हमारा आदमी आयो नेताजी कहते हैं छोड़ दो जी पुलिस, तो इसलिए अफसरशाही तो है अभी आगे होगा, अफसरशाही आगे कम हो जाएगी। आपका गाँव में तो गए जिनमें पीड़ित थे, जो कोरोना पीड़ित थे, बाकायदा उनसे मिल के आए। अब जब उनसे मिले कोरोना पीड़ित थे, बल्कि मैं आपकी चैनल पे देखा था जी कि उनका मिले, उनका पूछा होगा, उनका बात करी होगी, तो उन्होंने जब सही बता होगा फिर जाने की जरूरत महसूस नहीं करी होगी मुख्यमंत्री ने, कि भाई जब ये सही बता रहे, जो आपको फीडबैक मिल रहा अस्पतालों के बारे में सही मिल रहा, तो जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अखिलेश यादव सरकार से क्या नाराजगी है? अखिलेश सरकार तो है जी। एक और बात जो आप अभी पूछ रहे थे कि 400 पार है, जिस सोच रहे 400 क्या 500 पार सोच लो, जिस सोचना कुछ बड़ा सोचो, 400 क्या 500 600 पार सोचो। जो अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी इतनी थी जी, आप यहाँ तक खेत में बिना अपना लाइसेंस से हथियार लो नहीं जा सकते, रात को रात दिन में भी नहीं निकल सकते घर से बिना लाइसेंस से हथियार के। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार तो ये कह रही है कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर इन्होंने धोखाधड़ी करी, खुली गुंडागर्दी करी। आरोप है समाजवादी पार्टी की सरकार का।
उसकी भी बात बताओगे। जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, इनमें अधिकतर गुंडागर्दी सभी पार्टी करे। जिसकी सरकार रहे वो थोड़ा ज़्यादा कर ले, लेकिन आज तक पहले भी होता है और आगे भी होता होगा। इन तय कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जिक्र पहला अखिलेश सर खुश हो रहे जी पंचायत चुनाव में मेरा समाजवादी के ज़्यादा कैंडिडेट जीतते। तो जो ये होता है जी ग्राम का हिसाब, ग्राम के हिसाब तक लोग बात ग्राम के हिसाब तक वोट दे। लेकिन जब बात स्टेट की राजनीति आती है या फिर नेशनल राजनीति की आती है, तो वहाँ केंद्र होता है विकास और आपका हिंदूवादी एजेंडा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, योगी सरकार में के आने के बाद हिंदुओं को फील हुआ कि वे भी यहाँ प्रदेश में रहते हैं, अन्यथा इस प्रकार अत्याचार किया जा रहा था हिंदुओं पर जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। अभी अखिलेश का हालिया बयान है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, जबकि वो जब 1990 के दौरान हिंदू का कत्लेआम किया जा रहा था तब कहाँ थे, और अभी 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तब कहाँ थे। तब भाजपा के सारे बड़े नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा गया और उनको जेल में रखा गया। संजीव बालियान एकमात्र ऐसे नेता थे उस समय जो हिंदू के लिए खड़े हुए थे। लेकिन सपा वालों को तो साफ आरोप है कि जितने भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार कराती है, क्योंकि जब से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है तब से प्रदेश में कोई भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही नहीं हुआ। ये बात अम्मा, हिंदू मुस्लिम के झगड़े की बात तो तीन जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो गए जी। जहाँ इनके मुस्लिमों की पॉपुलेशन 5 से 10% होगी, वहाँ ये बहुत बड़े डाल बनकर रह गए जी, हजूरी में रह गए जी। आप मेरे तो इतना बढ़िया भाईचारा नहीं, कोई नहीं बनेगा। जहाँ इनकी 10 से 20% हुई, वहाँ हल्के फुल्के दंगे हो गए, और जहाँ 20 से 50% हुई, वहाँ पूरे दब का दंगे हो गए जी। और 50 तो ऊपर 75 तो बोलना नहीं देता लोगों। योगी सरकार क्या खूबी ऐसी दिख गई योगी जी में? भाई कोरोना काल में जो राशन फ्री दे रही, और इससे बत्ती क्या होगा, अपनी सुरक्षा है। लेकिन विपक्ष का तो अब भी आरोप है कि क्या राशन दिया, थैले पे भी अपनी फोटो लगवा दी। अरे भाई फोटो तो इन्होंने अखिलेश ने लगवाई थी, अखिलेश ने लगवाई अपनी फोटो। अखिलेश यादव से क्या नाराजगी है? ना हमें कोई ना, वो उस गुंडा राज था उस टाइम में, गुंडा राज से नाराज थे? नाराज थे। कभी ऐसा हादसा हुआ जिससे आपको वो लगा? भाई सड़क पर यह है ननोत्तर सामान था, रास्ते में लूट लेते, 2 रुपए कमाए तो वो खुश लेते। दुकान कराए 3 बजे। और भी हमारे साथ है, ये बताइए जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर खुले आरोप लग रहे हैं कि समाजवादी में जनता सुरक्षित नीति, कितना सहमत हैं आप? ये तो पूर्ण सहमत है जी। थी नहीं सुरक्षा, दिन में चले जाओ, रात को चले जाओ, खेत में मोटर नहीं पाए, खोर उस पर खुंटे पर जोटा नहीं पाया और परमिट नहीं पाया, और जहाँ बाहर चले गए लट बजा। और हिंदू की तो कोई सुनवाई थी नहीं, सिर्फ जो कुछ सरकारी योजना थी सारी मुसलमानों को मिला थी, हिंदू को तो कुछ मिला ही नहीं था। और मौज आ रही तो थोड़े महंगाई की बात है, अभी हो जाए कंट्रोल। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि अगर मेरी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मैं तो यहीं पे दे देंगे, अखिलेश तो आओगी जी, उसकी भी तो देगा है भाई जी। लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार के अपने जुमले दे रहे हैं वो लोग। 350 तो 50 का योगी एक डब्बा रटका है प्रधानमंत्री, मोदी को भी पीछे धरागा। और भी हमारे साथ साथी हैं, उनसे बहुत जी ये बताइए, इन्होंने कह दिया कि अब की बार योगी जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। लग रहा है कि योगी सरकार फिर से बन पाएगी? हाँ, योगी बनेगी। ऐसा क्या कारण है, खूबी बताइए। खूबी उसकी एक तो यही है भाई जी, जो मैंने गुंडागर्दी है या खत्म कर रखी है पूरी यूपी में है भाई। लेकिन उनका तो कहना है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी बिल्कुल गुंडा राज खत्म थी, एक डब्बा थी, गुंडागर्दी चल रही थी। आज आजम खान जेल में है। हाँ, वो इसकी वजह तो है योगी की, अन्योर है तो बोलने देते उसका आपका कोई। अब तो लोगों ने ये भी कह दिया कि 2022 के चुनाव को लेकर के योगी सरकार 2 बच्चों का कानून भी ले आई। वो पढ़िया और अच्छा है, मुसलमान कम रहेंगे, वो तो और अच्छा हुआ भाई। क्या लगता है कि ये कानून सभी के लिए लागू है, सिर्फ एक ही पक्ष पे लागू होगा? नहीं, सब पे ही होगा, तो होना तो सब पे ही है भाई कानून, अगर मुसलमान ने पड़ेगा प्रतिबंध तो। ये थी हमारे साथ गंगो विधानसभा की जनता, जिसने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में अब की बार यहाँ पे किसकी सरकार बनने को तैयार है। मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क।